क्या नाम आपका? हरिकांत सिंह एडवोकेट 71 हिंदू। अच्छा, ये जो वक्फ का वोट का वो चल रहा है, वो हिंदुओं ने, हिंदू सांसद हैं, उन्होंने विरोध किया है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये वो हिंदू सांसद हैं जिन लोगों ने वक्फ बिल संशोधन बिल का जो है विरोध किया है। ये राम मंदिर का भी विरोध करते थे ये, और वक्फ बिल का जो अमेंडमेंट हुआ है उसका सपोर्ट करना चाहिए था। ये कभी भी, ये ऐसे सांसद हैं, ये कभी भी किसी भी चीज़ का जो हिंदुओं से हो कि पक्ष की बात हो चाहे मुसलमानों के पक्ष की बात हो, ये दोनों के ही धर्म विरोधी रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सारे ही जितने भी सांसद उस दिन लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में बैठे हुए थे, ये इनका तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं। ये सबसे बड़ी बात सोचने की बात ये है कि जो हिंदू सांसद थे वो राम मंदिर का भी विरोध करते थे, वो सनातन का भी विरोध करते हैं, और वो जब आज मुसलमानों का वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, आज जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। असल में क्या है, वो जनता नहीं उतरी हुई है सड़कों पर। सड़कों पर उतर रही है कौन? उन्हें ममता बनर्जी जो है, अखिलेश यादव को दर्द हो रहा है, ओवैसी को भी दर्द हो रहा है, जो हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्तियां जो हैं वक्फ बिल के नाम से जो है ये हड़पे हुए बैठे थे, कब्जाए हुए बैठे हुए थे। आज इन्हें दर्द हो रहा है कि जब नीचे वाला तबके का मुसलमान जो है उठ करके खड़ा होगा, अगर नीचे वाला मुसलमान जो अगर दबा हुआ बैठा था तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, ओवैसी की, इन्हीं की ही वजह से वो नीचे बैठा हुआ था। वो आज नरेंद्र मोदी जी का जो एक वो है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की। आज इन्हें दर्द हो रहा है। ये कभी भी किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि देखिए राम मंदिर का वो हुआ, इन्होंने विरोध किया। आज जो है कोई भी डेवलपमेंट की बात होती है, और सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊं आपको, ये कह रहे कि जो है कब्जाई जाएंगे। अरे भाई, ज़मीन वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब समझना पड़ेगा। मेरी जो संपत्ति है मैं उसको दान कर सकता हूँ, लेकिन जो सरकार की संपत्ति है उसे दान करने का अधिकार किसी को नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर में। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि हम बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये उसके भी विरोध में है। आज देखिए पूरे देश में जो है एक तरफ से इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत की सब जगह सरकार चल रही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है। मैं अखिलेश यादव से कहूँगा कि तुम ना हिंदुओं के साथ हो ना मुसलमानों के साथ हो। तुम्हारी वजह से हिंदू भी डूबा हुआ था, मुसलमान भी डूबा हुआ था। आज दोनों को नरेंद्र मोदी जी ने उठाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे तो आज यही बता दो अखिलेश यादव, चाहे राहुल की तो खैर पता ही नहीं है कहाँ पर है। अखिलेश यादव जी, आपको दफनाने का काम होगा आपके जाने के बाद में, या जलाने का काम होगा, क्योंकि उसी से ही यहीं आज ही इस चीज़ का फैसला कर लो, क्योंकि तुम हिंदुओं के साथ हो या मुसलमानों के साथ हो। मैं किसी के विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप हिंदुओं का हमेशा विरोध करते आए हो। आपके पिताजी भी हमेशा विरोध हिंदुओं का ही करते थे। गोलियां आपने ही, आपके पिताजी ने ही चलवाई थी, भले ही वो आज ऊपर वो हैं, वहाँ पे स्वर्ग में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, कोई सा भी इलेक्शन हो, अब हिंदुस्तान के सारे ही लोगों को सोचना पड़ेगा इस बात में कि जो हिंदू सांसद वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे, वहाँ पे जाकर के आज जो है पूरी तरीके से जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो है वक्फ बिल गलत पास हुआ है, गलत पास हुआ है। राम मंदिर का भी सपोर्ट कर लेते इसी तरीके से कि राम मंदिर जब बन रहा था। तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों से मैं एक बात कहूँगा कि जब अब कभी भी जब वोट डालने का नंबर आए, तो उन सांसदों का, जितने भी सांसद लोकसभा में हो चाहे विधानसभा राज्यसभा में हो, उनका पूर्ण तरीके से उनका विरोध ख़त्म करना है उन्हें। उन सांसदों को दोबारा जीत करके लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं आने चाहिए किसी तरीके से, क्योंकि वो आपके दुश्मन हैं। ये समझ लीजिए, बिहार के अंदर में भी यही चीज़ें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से जो है हमारे इसके जो है विरोध में वो डाला है।
वोट डाला है। तो ये समझना पड़ेगा, ना वो हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, वो किसी के साथ में नहीं है। इसलिए मैं सभी से ही कहूँगा कि कान खोल करके सुन लो, जब भी इलेक्शन आएगा अब पूरी तरीके से कमल के फूल का ही बटन दबाना है, पूरे 140 करोड़ लोगों को मिल करके। धन्यवाद।